ये है टेक्सटाइल क्वेश्चन एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया विच वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते, जैसे वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, मिट्टी। तो हम मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी, क्ले। क्लियर है ना। नेक्स्ट, द इमेज फाउंड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती थी जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते थे। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसका उत्तर आ जाएगा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये कहता कि वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें टू गेट रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसे साइज की इमेज बननी चाहिए। तो ये ट्वाइस फोकल लेंथ, जब 2f पे रखते थे ना तो सेम साइज की बनती थी और 2f के ऊपर ही बनती थी। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। तो मिरर की फोकल लेंथ माइनस तब होती है जब मिरर कनकेव होती है, और लेंस की भी फोकल लेंथ माइनस तभी होती है जब लेंस कनकेव होता है। तो मिरर एंड लेंस आर लाइक टू बी बोथ कनकेव। दोनों क्या होंगे? कनकेव। मिरर भी कनकेव होगी और लेंस भी कनकेव होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट ये फिफ्थ है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। कोई मैटर नहीं रखता कि आप कितनी दूर खड़े हैं। यूअर इमेज अपीयर इरेक्ट। आपकी इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो मिरर इज लाइकली टू बी। तो मिरर या तो प्लेन होगी या कन्वेक्स होगी, क्योंकि इरेक्ट इमेज या तो प्लेन मिरर में बनती है या कन्वेक्स में बनती है। इनमें कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीजनिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे लेटर को पढ़ने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं और उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। पावर ज़्यादा कब होगी? जब फोकल लेंथ कम होगी, 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आएगा कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज प्राप्त करना चाहते हैं यूजिंग ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ। हमने कनकेव मिरर का प्रयोग किया जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें इरेक्ट इमेज कब बनती थी? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में बनता था और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो वेयर शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो मिरर के पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो सकती है, 13, 12, 11, 10, यानी कि अप टू लेस देन 14 सेंटीमीटर। पोल टू लेस देन 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज हमेशा क्या बनेगी? इरेक्टेड बनेगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की रेंज आ जाएगी अप टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर ये कहता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। इमेज इरेक्टेड इमेज है तो इरेक्टेड हमेशा वर्चुअल बनती, तो नेचर बनेगी उसकी वर्चुअल। इज इमेज लार्जर आर स्मॉलर, और इमेज हमेशा लार्जर बनती, लार्जर बनेगी, नेचर वर्चुअल बनेगी और उसकी रेंज होगी अप टू 15 सेंटीमीटर। नेम टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट में मैंने पहले ही बताया था कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कनकेव मिरर का। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। व्हीकल में कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कन्वेक्स। सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, कनकेव मिरर। यानी कि यहाँ पर हेडलाइट में कनकेव और व्हीकल में कन्वेक्स और सोलर फर्नेस में कनकेव। वन हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? यस। अगर हम लेंस के आधे हाफ को कवर कर दें ब्लैक पेपर से, जैसे ये लेंस है, इस लेंस के आधे हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दें, तब भी जो सेंटर से चली जाती है ना ऑप्टिकल सेंटर से, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और यहाँ से फोकस वाली हम आइडिया लगा लेते हैं, तब भी ये कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है। तो इसका आंसर आएगा यस। नेक्स्ट आ गया एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई, यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे दिखाएंगे आप H1 के द्वारा। ये कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे डेनोट करते हैं हम यू के द्वारा। कितनी दूरी पर रखे लेंस से? 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, यदि ये 10 सेंटीमीटर। तो ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अब लेंस का केस है तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला था 1/v - 1/u 1/f। तो ये आ गया 1/v। u की वैल्यू माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 1/25। ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू है 10। तो 1/v 1/10, ये प्लस का इस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 50 आएगा। 10 से 5 और ये 2 3 बाई कितना आएगा? 50। तो v की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। 50 बाई कितना बन जाएगा? 3। तो ये 50/3 का मतलब 3 1 जा 3, 2 3 6 18, 2 3 लगभग 36.6 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। फिर ये क्या कहता है? नेचर ऑफ इमेज। साइज भी बताना। साइज बताना तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन थी S2 डिवाइड बाई H1 और लेंस में थी V/U। तो S2 डिवाइड में H1 का मान कितना है? ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 50/3 और डिवाइड में U की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? -25। 25 से ये 2 कट जाएगा तो S2 आएगा। ये जो 5 डिवाइड करे इस साइड में मल्टीप्लाई करेगा 5 × 2 डिवाइड बाई 3। निशान क्या का है? माइनस का। तो S2 आएगा -10 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस ये 3 से डिवाइड करें 3.3 सेंटीमीटर और वो भी माइनस का। अब ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर, इमेज बनी 3.3 यानी कि ये इससे छोटी बनी। तो इमेज बनी स्मॉल इन साइज। क्या बनी? स्मॉल इन साइज। और माइनस की है, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज बनी। कैसी बनी? इन्वर्टेड इमेज। स्मॉल इन साइज और इन्वर्टेड इमेज आपकी बनती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट अब ये कनकेव लेंस और फोकल लेंथ। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये 15 सेंटीमीटर है ना, इसको माइनस का लेंगे, -15 सेंटीमीटर। फॉरम इमेज 10 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस में इमेज भी लेफ्ट में ही बनती, इसलिए ये भी नेगेटिव आएगी। तो आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी, u निकालनी। फॉर्मूला आपके पास 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यह आ जाएगा 1/v की वैल्यू -10 - 1/u इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू -15। तो क्या बन जाएगा? ये -1/10। ये माइनस का इस साइड में लेके आएंगे प्लस का आएगा 1/15 और ये 1/u माइनस का उस साइड में लेके जाएंगे प्लस का हुआ। 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। माइनस का 3 प्लस का 2 किसके इक्वल आएगा? 1/u। तो -3 + 2 -1/30 इज इक्वल टू 1/u। और यहाँ से अगर u की वैल्यू निकालें तो -30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर। क्या आ गई? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रॉम किस चीज़ का केस था? लेंस का केस था नहीं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। माइनस है, माइनस का मतलब वो लेफ्ट में बनेगी। तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? ये निकालना था इसमें। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया गया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डेनोट करते हैं यू के द्वारा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं। और फोकल लेंथ दी गई है इसकी 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये लेंगे आप प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो आपने v निकालना है। मिरर फार्मूला क्या था? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v - 1/10 इज इक्वल टू 1/15। 1/v इज इक्वल टू 1/15। इसको इस साइड में लेके आएंगे प्लस का 1/10। 1/v इज इक्वल टू इनका एलसीएम 30। 15 से 2 और 10 3 जा 30। 5/30 5 से डिवाइड करेंगे 1/6। तो v कितना आएगा आपका? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन तो कहाँ पर बनी इमेज? 6 सेंटीमीटर पे। ये प्लस का मतलब ये राइट में बनेगी। तो इमेज की जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी क्या आएगी? 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज 1। मैग्नीफिकेशन का क्या सूत्र होता है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज जिसे डेनोट करते हैं S2
और डिवाइड कर देते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे डेनोट करते हैं h1। अब अगर h2 h1 के बराबर हो, h2 बराबर h1 बराबर h, दोनों बराबर हो तो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर रहेगी, h बाई एच, h से h कैंसिल हो जाएगा 1 + 1। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। इमेज का साइज क्या है, सेम है। इमेज वर्चुअल है क्योंकि प्लस की ली ना हमने, ये भी प्लस की ली, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है, इरेक्टेड बनती है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे डेनोट करेंगे आप h1 के द्वारा। ये दिया गया है कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यू के द्वारा डेनोट करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं, -20 सेंटीमीटर। और इसके बाद दिया गया है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 30 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, आर को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर। लेकिन देखो मिरर देखो कौन सी दी गई है, कन्वेक्स मिरर है ना, तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। अब इमेज की डिस्टेंस निकालनी है तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/v u की वैल्यू -1/20 = 1/f की वैल्यू 15। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 1/v = 1/15। ये माइनस का उस साइड में लेके जाएंगे, प्लस का 1/20, 1/v 15 और 20 का एलसीएम 30 आ गया, 15 और 60 आ गया, 60 को 15 चौके 60, 20 तिया 60, 7 बाई कितना आ गया 60। तो v की वैल्यू आएगी 60/7, इतने सेंटीमीटर। फिर आपने साइज बताना, साइज का फार्मूला क्या था, मैग्नीफिकेशन h2/h1 = -v/u। तो ये क्या बन जाएगा, h2 डिवाइड में h1 का मान कितना दे रखा 5 = v का मान कितना 60/7 डिवाइड में u का मान कितना -20, 20 से कितना कट जाएगा 30, 15 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना जाएगा 5 × 15 और डिवाइड में 7 और निशान 7 में माइनस का, -15/7 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा, इमेज का साइज आएगा। क्या आएगा, इमेज का साइज। नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके द्वारा नोट करते हैं, h1 के द्वारा। ये कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस 27 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u 27 सेंटीमीटर, माइनस का क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 18, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी माइनस होती है, -18 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस v आपने डिटरमाइन करनी है। मिरर है तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, 1/v u की वैल्यू -1/27, f की वैल्यू -1/18। तो ये आ गया 1/v = माइनस का 1/18, ये माइनस से उस साइड में आ जाएगा प्लस का जाएगा 1/27 इन कैल्शियम आ गया 54, 18 3 54, 27 दूनी 54, 1/v - 1/54। तो यहाँ से v का मान निकालोगे तो -54 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है ना। और अगर साइज भी बताना है तो साइज h2/h1 किसके बराबर होता है, -v/u। तो h2 डिवाइड में h1 का मान कितना दे रखा है 7 और v का मान -54 और डिवाइड में u का मान कितना -18। तो 18 से 3 कट जाएगा, 18 3 54, माइनस से माइनस कट जाएगा, h2 आ जाएगा 7, 3 को मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है ना। h2/h1 -v/v, v की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -54 डिवाइड में u की वैल्यू कितनी दे रखी थी 27, 28 नहीं ले 18 नहीं लेंगे यहाँ पर 27, और ये 27 दूनी 54 और ये 7 दूनी 14, ये आएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। फिर फाइंड द फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ निकालनी, पावर दे रखी भाई -2 डायोप्टर और फोकल लेंथ तो वह है 1/p 1/p, तो -1/2 -0.5 डायोप्टर आ जाएगी। नेगेटिव आएगी, नेगेटिव में लेंस कैसा हुआ है, टाइप ऑफ लेंस इज दिस डाइवर्जेंट लेंस। कैसा लेंस होगा, आप डाइवर्जेंट लेंस भी कह सकते हैं इसको या कनकेव लेंस भी कह सकते हैं। कैसा लेंस भी कह सकते हैं, कनकेव लेंस भी कह सकते हैं। ए डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। तो इसमें पावर दे दी 1.5 डायोप्टर, पावर दी गई है 1.5 डायोप्टर। आपने क्या बतानी देखिए, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस,
फोकल लेंथ निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो f किसके इक्वल होगी 1/p, f होगी 1/1.5, f होगी 1/15/10, ऊपर लेके जाएंगे तो 10/15, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो फोकल लेंथ हैगी 2/3 मीटर। और प्लस की आ गई ना, प्लस की आ गई तो लेंस कौन सा हो गया कन्वर्जेंट लेंस। कैसा लेंस, कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं आप इसको और कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। तो ये राइट आंसर होगा 2/3 मीटर आंसर आएगा। क्लियर। तो ये एनसीईआरटी के 17 क्वेश्चंस थे, वही आपने सभी के सभी कर लेने हैं। एक बार दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये 13th, ये 14th, सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर ये 15th, ये 16th और ये 17th। तो 17th के 17th ये सभी आपने कंप्लीट कर लेने हैं।